हेलो बच्चों, राम राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, जिसके हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे, और वह है समय और दूरी। और जो टॉपिक है हमारा समय और दूरी है, समय एवं दूरी, ठीक है, जिसको हम टाइम एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले, और इस अगर समय और दूरी की चर्चा हो तो चाल भी जायज है। बिना चाल के न समय का कोई अस्तित्व है न दूरी का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चाल भी इसी के साथ में, चाल, समय और दूरी का क्या रिलेशन है, क्या इनका आपस में संबंध होता है, और ये किस तरह से काम करते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाल, समय और दूरी में क्या संबंध है, चाल क्या होता है, समय क्या होता है। तो चाल, जब हम एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को तय करते हैं, तो वो उस निश्चित समय में तय की गई दूरी ही उसकी चाल कहलाती है। जैसे कि अब चाल का मतलब क्या है, इसका है एक निश्चित समय में तय की गई निश्चित दूरी, तय की गई निश्चित दूरी, उसकी चाल कहलाती है। जैसे अगर हम 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारी जो चाल होगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। मतलब कहने का ये हो गया कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। ठीक है। अब ये चाहे व्यक्ति के द्वारा हो, किसी साधन के द्वारा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा हो, तो इस तरह है। लेकिन अगर मान लो हम ये 10 मीटर 1 सेकंड में तय कर रहे हैं, 10 मीटर 1 सेकंड में तय कर रहे हैं, तो इसकी जो चाल बनेगी 10 मीटर पर सेकंड में बनेगी। तो इस टॉपिक में हम दो ही चीज़ों को सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे कि अगर चाल किलोमीटर है तो वो आवर में होना चाहिए, और अगर ये मीटर में है तो सेकंड में होना चाहिए। मतलब ये जो इसका यूनिट है, मात्रक है, ये होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ये इसका मात्रक है। इन्हीं दोनों यूनिटों में हम इसको नापते हैं, चाल को। और जो समय है, समय का मात्रक सेकंड है या तो घंटा है। अगर ये किलोमीटर में है तो इसका मात्रक घंटे में होगा, अगर ये मीटर में है तो इसका मात्रक सेकंड में होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मात्रक। अब चाल भी आ गई और दूरी भी आ गया। तो ये हो गया समय, ये हो गया दूरी, और ये दोनों मिलाकर हो गया चाल। तीनों चीज का कॉम्बिनेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसका जो फार्मूला है कि अगर हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी जो है, मतलब एक निश्चित साल से, एक निश्चित समय में अगर एक निश्चित चाल से तय किया जाता है तो वही दूरी कहलाती है। ठीक है। और इसको हम डिस्टेंस, ये फार्मूला भी है, बहुत आसान है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा मेन फार्मूला है। इसके जरिए ही हम दो यूनिट दी हो गई, तीसरी किसी भी यूनिट को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको चाल निकालना है तो चाल बराबर है दूरी बटे में समय। अगर दूरी को समय से भाग देंगे तो चाल आ जाएगा। मतलब ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ये ध्यान रखना कि अगर ये किलोमीटर में है तो ये आवर में होना चाहिए। ठीक है। और अगर समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, यही फार्मूला है, दूरी, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये समय
इसको हम टाइम बोलते हैं, और ये हो गया दूरी और बटे 4। तो ये 3 फार्मूले हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन तीनों को याद रखना है। अगर एक आपको याद है तो इसी से सारे ये दोनों फार्मूले ड्राइव हुए हैं, मतलब इसमें से ही इस फार्मूले को ट्रांसफ़र करके बनाया गया है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। और सबसे मेन पॉइंट है कि अगर हमें यूनिट को चेंज करना है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना है, जो आपकी चाल होगी, जो भी चाल दी गई होगी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर को, उसको गुणे 5/18 कर देना है और कुछ नहीं करना है। अगर इससे गुणा कर देंगे तो ये चाल इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये इस तरह होगा। अगर इसको इससे गुणा कर देना है तो ये बन जाएगा, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर को 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो 4 मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। इसी तरह अगर मीटर पर सेकंड है और उसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। मतलब अगर इसको इससे गुणा कर दिया जाए तो ये चाल ये बन जाती है। आगे समझ में ना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा किया जाएगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा किया जाएगा। ये यूनिट सेकंड में और मिनट मीटर में होनी चाहिए, ये आवर में और ये किलोमीटर में होना चाहिए। तो ये मेन इतना ही टॉपिक है और इस टॉपिक के सहारे से, मतलब इसी मेन 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट के हिसाब से अगर हमें ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये तीनों पॉइंट, तो इसके किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चनों को निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद किसी और को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसके कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। ठीक है, क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि चाल जो भी है अगर किलोमीटर में दी गई है और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उसके लिए हम सिंपल सा तरीका है 5/18 से गुणा कर देंगे। और 5/18 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये कट के 5 मीटर पर सेकंड हुआ, ये आ जाएगा। अब ये आप कहेंगे कि 5/18 कहाँ से आया, आप कहेंगे कि 5/18 कहाँ से आया। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो 1 किलोमीटर है बटे 1 आवर है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाते हैं। अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो हम कहेंगे भैया 3600 सेकंड होता है। ठीक है ना, आई समझ में। 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो, तो भैया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 घंटे में हम पूछेंगे कितना सेकंड होता है तो आप कहोगे सर जी 3600 सेकंड होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले से कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर बच रहा है 10 और यहाँ बच रहा है 36। अगर इसे आप काटोगे तो मेरे भैया ये बनेगा 5/18 और जो कि ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये 1 किलोमीटर पर आवर, 5/18 का मतलब यही हुआ कि उसकी 4 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा करते हैं। और इसी तरह अगर इसे सेंटीमीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो इसका रिवर्स कर देते हैं। आई बात समझ में। तो ये तरीका हो गया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, इसी पे ले लेते हैं।
फटाफट आप सभी लोग जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर भी करें, लाइक भी करें। अब ये सवाल है कि अगर 54 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कैसे करेंगे? तो वही है, आपको क्या करना है, 54 गुणे 5/18 करना है। अब 18 से ये कट जाएगा 3 बार में और ये हो गया 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड में आ गई। ठीक है। अब आता है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि 7 किसी की चाल है 7.2 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको क्या करना है, तो ये इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो 7.2 को 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72, मतलब 0.4 आएगा क्योंकि दशमलव लगा है, एक अंक भी दशमलव तो यहाँ भी दशमलव आएगा। अब 5 से गुणा करेंगे 4 को तो आएगा 20, लेकिन यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ हो जाएगा, तो ये बराबर हुआ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आता है, ये तो सिंपल में था, ये दशमलव में था। अगर मान लो आपको चाल इस तरह दिया हो, बहत्तर बटे 5 किलोमीटर पर आवर है और इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे भैया क्या है कि सबसे पहले हम उसको इसी तरह लिखेंगे जैसे हमारा क्वेश्चन था, और इसमें हम क्या करेंगे, फिर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से 5 से कट गया, 18 चौक 72 और ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि 12/5 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे, तो ये हो गया वही 12/5 इंटू 5/18। ठीक है, अब ये 5 से तो कट गया, ये 6 से 2 कटेगा, ये 3 कटेगा, तो ये हो गया 2/3, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। तो यही आपका आंसर। तो ऐसा नहीं है कि आपका पॉइंट में ही आएगा या कि इंटीजर में आएगा, पूर्णांक में आएगा, ये आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इससे कोई फर्क, हमारी जो भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मान लो आ गया यह है 8.1/5 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या आप करोगे? तो आप तो ये कहोगे सर जी हमें क्या करना है, सिंपल सा उसी तरीके को अपनाना है। और ये है आपका 5, नीचे हो गया 18, अब 5 से तो कट जाएगा 5, लेकिन ये 8.1 18 से नहीं कटेगा, तो 9 से तो कट ही जाएगा, तो 9 दूना 18 और 9 नहीं 81.9 आ गया। अब ये हो गया 0.9/2, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.45 और ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि चाल किलोमीटर पर आवर को मीटर में कैसे बदलते हैं। चाल को 4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि किसी भी चाल को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं।
चलिए अब इसके बाद हम इसकी चाल मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलना सीखते हैं। आज हम बेसिक चीज़ों को ही सीखेंगे, फिर कल आगे इसके कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को करेंगे। आज तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को ही समझना चाहते हैं। अब आ गया कि चाल किलोमीटर पर आवर की बजाय चाल अगर मीटर पर सेकंड हो उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या करेंगे। चाल मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना। चेंज हाउ टू चेंज स्पीड मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। हाउ टू चेंज स्पीड मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। ठीक है, क्या है, 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसका चेंज करने का तरीका यही है कि ये हमने बताया था इसकी चाल 5 मीटर है और देखिए 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसको हम जब करेंगे तो हम गुणा करेंगे 18/5 से। ये भी मीटर, ये आपका सेकंड बटे मीटर होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि 18/5 कहाँ से आता है, जब चाल को हम किलोमीटर को मीटर में और सेकंड को घंटे को सेकंड में बदल देते हैं तो उसका जो कैलकुलेशन होता है ये 18/5 या 5/18। तो ये जो यूनिट होती है सेकंड और उसमें मिनट में होती है। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, जो बचता है इससे ये कट गया और ये हो गया 18 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल मिला के ध्यान रखना एक डायरेक्टली ये है कि अगर मीटर पर सेकंड है किलोमीटर पर आवर में बदलना तो 18/5 से गुणा कर देंगे, जो आएगा आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। देखिए 15 गुणे 18/5, 5 से ये कट गया और ये हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्वेश्चन को लेते हैं। दस बटे 3 मीटर पर सेकंड, इस चाल को हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो ये है चाल 10/3 मीटर पर सेकंड, मतलब ये हो गया 10/3। अब क्या करना है भैया, तो यहाँ हमें 18/5 से गुणा कर देना। गुणा करेंगे तो देखिए 5 से ये कट जाता है 2 बार में, 3 से ये कट जाता है 6 बार में, और 2 का 6 से गुणा करेंगे तो हो गया 12 और ये हो गया किलोमीटर, और ये किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड आ गई। ठीक, अब देखिए जो चाल आपकी थी, या 2 चाल तो सिंपल में थी, तीसरी चाल फ्रैक्शन में थी, और इसको हमने क्या किया, उसी सिस्टम से उसी मेथड से सॉल्व किया, तो इसकी चाल जो है किस में बदल गई, किलोमीटर पर आवर में बदल गई। अब आगे और क्वेश्चन को लेते हैं। 3.5 मीटर पर सेकंड, और ये चाल है। अब अगर इसको हमें दशमलव वाली संख्या को बदलना है तो क्या होगा, 3.5 गुणे 18/5, ये हो गया। 5 से ये कटेगा 0.7 आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 126, यहाँ पर लग गया पॉइंट और ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अगले पे चलिए, क्वेश्चन है 45 मीटर पर सेकंड,
को किलोमीटर में बदलो। तो 45 को जब बदलेंगे तो ये हो गया 45 गुणे 18/5, 5 नहीं 45, तो ये हो गया 162 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ है 75/2 मीटर पर सेकेंड, और इसको किलोमीटर में बदलना है तो ये हो गया 75/2 गुणे 18/5। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से ही गुणा करना है। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम काटेंगे, ये हो गया 9, ये कट गया 15, 15 में 135 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगला क्वेश्चन है 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। तो ये तो सिंपल सा है, क्या है 25 गुणे 18/5, ये हो गया 5, 18 पंचे कितना हो गया 90, और 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि पहली बात तो इसका फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम जो चाल दी गई है किलोमीटर पर आवर को, उसको 5/18 से गुणा करके कैलकुलेशन कर देना है, जो आएगी चाल मीटर पर सेकंड में आ गई। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो जो चाल आपकी मीटर पर सेकंड में दी है उसको 18/5 से आप गुणा कर देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, तो जो चाल निकलेगी, जो आपकी वैल्यू आएगी, वो मीटर पर किलोमीटर पर आवर में चाल आ जाएगी। और स्टैंडर्ड इसका जो यूनिट है, हमेशा किलोमीटर के साथ में घंटा लगाया जाएगा और मीटर के साथ सेकंड में लगाया जाएगा। लेकिन सपोज मान लो कोई ऐसी चाल है मीटर पर मिनट दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन है, इसको पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं 10 मीटर पर मिनट है। अब यहाँ पे समस्या, यहाँ सेकंड में नहीं दिया है। अब आपको पता है कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या होता है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से नहीं बदलेंगे, या तो पहले इसको 60 मिनट को 60 में बदल दो। तो मिनट को 60 में बदलोगे तो देखिए ये हो गया 10 मीटर और ये हो गया 60, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। अब हमने मिनट को सेकंड में बदल दिया तो उसी फार्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 0 से ये कट गया, इससे ये कट गया 3, और ये बराबर हो गया 3/5 किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि मीटर का रिलेशनशिप सेकंड से है, किलोमीटर का रिलेशनशिप आवर से है, मिनट का किसी से नहीं है। तो या तो मिनट को किलो घंटे में बदलना पड़ेगा, या तो मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, और तब आप उस सवाल को हल कर पाएंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन कुछ करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। प्यारे बच्चों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फटाफट लाइक कर दें। आइए क्वेश्चन एक है, एक व्यक्ति 450 मीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है।
तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड क्या है, मीटर पर सेकंड तथा किलोमीटर पर आवर में क्या है, ये ज्ञात करो या क्या है, कुछ भी लिखो। ठीक है। अब यहाँ पे का सवाल क्या है कि एक व्यक्ति है जो 450 मीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। अब और इसकी चाल को किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड दोनों में निकालना है। देखे बच्चों, अभी हमने बताया कि अगर व्यक्ति की चाल 3.5 मीटर में है, व्यक्ति की जो दूरी मीटर में है और समय मिनट में है, तो सबसे पहले मीटर अगर सेकंड में बदलना है तो मिनट को सेकंड में बदल लो और तब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और अगर किलोमीटर में बदलना है तो दोनों को बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दूरी क्या है, तो आप कहोगे दूरी है 450 मीटर। ठीक है। और टाइम कितना दिया है इसमें, तो आप कहोगे भैया टाइम है 25 मिनट। अब हम कहेंगे भैया 25 मिनट, मिनट का तो किसी से रिलेशन है नहीं, मिनट को या तो सेकंड में बदल दें या तो घंटे में बदल लें। तो देखिए अगर मिनट को हम घंटे में बदलते हैं तो ये हो गया 25/60, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। अब 60 से इसे भाग देंगे तो ये हो गया 5/12 और ये आवर आ गया। लेकिन अगर इसको 25 मिनट है तो इसको हम 25 को 60 से गुणा कर दें तो जो आ जाएगा तो ये 25 1500 ये सेकंड आ गया। अब दोनों रास्ते आपके पास आ गए, यहाँ मिनट घंटे में बदल गया और यहाँ मिनट सेकंड में बदल गया। ठीक है। तो अगर हम चाल निकालना चाहते हैं तो चाल के लिए सबसे पहले अब हम क्या लेंगे, तो चाल बराबर है दूरी बटा समय, ये फार्मूला है। अब दूरी आपकी है 450 मीटर, सॉरी ये 4500 है, ये 4500 कर देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 4500 मीटर की दूरी है, तो 4500 मीटर की दूरी ये हो गया। और यहाँ पे समय क्या निकला है, ये निकला है 1500 सेकेंड। अगर 1500 सेकेंड से इसे हम भाग दे देंगे तो 1500 सेकेंड से भाग देने पर ये दोनों जीरो कट गया। अब ये हो गया 45 और बटे 15, 15 तिया 45 और ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल आ गई। अब अगर इसी चाल को हम किलोमीटर में निकालना चाहें तो चाल बराबर वही स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके ये है 4500 मीटर है और समय है 1500 सेकेंड। ये तो हो गई दूरी और समय। अब चाल निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए 18 हमें 5 करना पड़ता है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54/5 आ जाएगा। 3 का इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 54/5 और इसको करेंगे तो 10.8 किलोमीटर पर आवर आ गया और ये इसकी चाल आ जाएगी। भाग देना, अभी नहीं 5 एकम 5 तो 4 बच जाता, क्योंकि इस तरह की भाग जो होती है, डिवाइड जो होता है वो खतरनाक होता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना है। जल्दी में क्या है 5 एकम 5 हमने कर दिया तो ओरल में डिवाइड करना, तो डिवाइड करने से पहले इसको ध्यान रखना कि यह है 54, 54 का मतलब 50 से ज़्यादा है। 50 10 बार में आता है 5 से करने पर, इसलिए 10 और 4 का पॉइंट 40 हो जाएगा। 4 जीरो मिलाएंगे तो 8 बार में कट जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक लड़का 400 मीटर की दूरी
8 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है, कि चाल से तय करता है, तो कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर है, एक लड़का है, 400 मीटर की दूरी है, 8 मीटर पर सेकंड की चाल से तय कर रहा है। अब समय, और समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर डिस्टेंस आपका कितना है, 400 मीटर है, ठीक है। और यहाँ स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड की है, तो 8 मीटर पर सेकंड का मतलब सेकंड ऊपर आ जाता है, ये ध्यान रखना। ये बट्टी में होता है, मीटर पर सेकंड मतलब ये सेकंड नीचे होता है इसके, और जब ये नीचे के नीचे होगा तो ये उलट के यहाँ आ जाता है, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 8 पंची 40, और ये हो गया 50 सेकंड। तो मतलब 50 सेकंड में वो इस दूरी को कवर कर लेगा। फिर आगे क्वेश्चन है, एक आदमी की चाल, एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो 30 सेकंड में कितनी दूर तय करेगा? ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल है कि एक आदमी 6 किलोमीटर, दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है, और उसके जो चाल से दौड़ता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूरी नहीं है, चाल है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा लगा है, तो उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 30 सेकंड में दूरी तय की गई है। तो सबसे पहले तो हम इसकी चाल को, चाल क्या है आपका, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम 6 को 5/18 से गुणा कर देंगे, ये तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया, किसमें हो गया, मीटर पर सेकंड, 6 3 18, मतलब हो गया 5/3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया 1 सेकंड में ये इतनी दूर चल, पर सेकंड का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में दूरी तय की जा रही है, पर सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में दूरी को तय किया जा रहा है। तो यहाँ दूरी जो है निकालना है, और इसकी स्पीड 5/3 मीटर पर सेकंड है, कहने का मतलब हो गया 1 सेकंड में 5/3 मीटर जाता है। तो कुल तय दूरी, तो दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे समय। अब समय आपका क्या दिया है, 30 सेकंड, तो ये हो गया 30 सेकंड, और इसकी चाल कितना है, यह है 5/3, 5/3 मीटर, और ये बटे हो गया सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, और 3 से ये कट जाएगा 10, और बराबर हो गया ये 50 मीटर इसकी दूरी आ गई। मतलब 30 सेकंड में 50 मीटर की दूरी वो तय करेगा। तो एक 60 सेकंड में 100 मीटर तय करेगा, इसका डबल हो जाएगा, कहने का मतलब 1 मिनट में 60 है, 100 है, तो 1 मिनट में 100, तो 60 मिनट में कितना, गुणा कर दो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक आदमी 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। यहाँ पर जो है आदमी 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है या करता है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकेंड एवं किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? प्रति घंटा में क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10.2 किलोमीटर की दूरी तीन घंटे में तय करता है। 3 घंटे में तय करता है, तो वह 7 घंटे में कितनी दूरी जाएगा तय करेगा? 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति 10.2 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। मतलब यहाँ दूरी जो दिया है, डिस्टेंस कितना है? 10.2 किलोमीटर। और यहाँ टाइम जो दिया है वो 3 घंटे है। तो अब इसमें क्या है, तो हम सबसे पहले देखिए ये 7 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, दूसरी दूरी को पूछ रहा है। तो उस दूरी को हम बाद में, सबसे पहले हम इसकी चाल को निकाल लेंगे। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यह है 10.2/3। तो 3×9 किलोमीटर पर आवर की इसकी चाल हो गई। अब पहले बड़ा 1 घंटे में इतना जाता है, तो 7 घंटे में, तो चाहे इसे डायरेक्ट 7 से गुणा कर दो, या तो सीधी सी बात है कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, ये तो d1 था, इसको d2 मान लो। तो d2 बराबर हो गया वही स्पीड इंटू टाइम। टाइम यहाँ t1 था, ये आपका t2 हो गया। और ये स्पीड है 3.4 इंटू 7 और 23.8 किलोमीटर ये इसकी दूरी आ गई। मतलब ये है, अगर वो 10.2 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, वो इस तरह से सवाल निकल जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि एक आदमी 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। अब हम सबसे पहले एक यहाँ पे दूरी डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर है। ठीक है। टाइम क्या है, 5 मिनट है। और 5 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये आपको पता है, तो हम इसे 60 से गुणा कर देंगे। 6×5 = 30, 300 सेकंड आ गया। मतलब 5 मिनट 300 सेकंड के बराबर होता है। तो आदमी 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल क्या है? अब चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आपका है 600 और इसका टाइम है 300। ये है मीटर में और ये है सेकंड में। 3 दूना 6 और ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो एक 40 मीटर पर सेकंड की निकल गई। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। और ये बराबर है, देखिए 2 मीटर पर सेकंड है। तो ये हो गया 2 × 18/5। अब देखिए ये कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। तो 18 दूनी 36/5, 5 7 35, 5 दूनी 10, और ये हो गया 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।
आइए क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। अभी बच्चों हमारे पास ओल्ड वर्जन ही है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो हम उस पर आ जाएंगे। अभी तब तक आप यही यूज करें। सवाल है, एक रेलगाड़ी पर या कार पर एक कार 92.4 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो वह 20 मिनट में कितना दूर जाएगी? 20 मिनट में कितनी दूर जाएगी? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसकी स्पीड यह है 92.4 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में है, जबकि यहाँ टाइम मिनट में दिया गया है। तो या तो इस मिनट को हम सेकंड में बदल लें, या तो इस मिनट को हम घंटे में बदल लें। तो देखिए हम टाइम को ही बदल लेते हैं घंटे में। तो ये 20 मिनट जो टी है 20 मिनट है, और 20 मिनट को लिखेंगे 20/60। तो ये कट जाएगा 1/3 और ये बन जाएगा घंटा। अगर मिनट को 60 से गुणा किया जाए तो सेकंड बदल जाता है। अगर मिनट को 60 से भाग दिया जाए तो वो घंटे में बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो समय आ गया। और स्पीड कितनी है? 92.4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम भी यहाँ आवर में है। तो अब हम दूरी निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 92.4, टाइम है 1/3, और इससे काट दो। 3 तिया 9 और 3 8 24। ये देखिए 3 तिया 9 कट गया, इसके बाद 3 8 24 काट देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से ऊपर है, और 90 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 30 आता है, ना कि 3 आता है। तो इस चीज़ को हमेशा बहुत ध्यान रखना। मान लेते हैं 3 से इसको हम भाग देते हैं तो 3 तिया 9, ये 4 है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 उतरेगा तो 2 में भाग नहीं जाती। ठीक है, जब 2 संख्याएं एक साथ उतर जाती हैं, जैसे ये भी दोनों उतर गई, तो यहाँ पर पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद तब ये दशमलव लगाएंगे। दशमलव नहीं है तब भी आपको ये 0 लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक एक साथ उतरता है, तो हम यहाँ पर 0 को बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर फिर जरूरत पड़े तो दशमलव आगे और 0 बढ़ाना है तो दशमलव लगेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ 0 दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, और ये हो गया कैंसिल आउट। तो ये बराबर हो गया 30.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए 30 तिहाई 90, 8 तिहाई 24.8 का मतलब 800 मीटर की दूरी हो गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन आए, देखते हैं क्या है। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, चाल से चल रही है, चाल से दौड़ रही है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। ठीक है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, और एक लड़का कार की 1/4 चाल से कार का पीछा कर रहा है।
एक कार एक चौथाई चाल से कार का पीछा कर रहा है। सूर्य लड़का है, एक लड़का एक चौथाई चाल से कार का पीछा कर रहा है, तो वो अपने घर 30 मिनट में पहुंच जाता है। तो उसके घर की दूरी क्या है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझें। क्वेश्चन है कि कार की गति 40 किलोमीटर पर आवर है, लड़का उसकी एक चौथाई चाल से चल रहा है, मतलब उसी कार के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो उसकी चाल एक चौथाई है। किसकी चौथाई है? एक कार की चाल की एक चौथाई है, और 30 सेकंड में वो अपने घर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले कार की चाल क्या है, तो कार की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो लड़के की चाल क्या हो गई? उसका एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब हो गया 1/4, गुणे हो गया 40, और ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब यहाँ कितना है? 30 मिनट है। टाइम जो है 30 मिनट है। अब 30 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 30/60 कर देंगे, और ये कटेगा तो 1/2 घंटा आ गया। समय घंटे में हो गया, चाल भी घंटे में हो गया। ये ध्यान रखना है, चाल और यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ दूरी निकाल लो, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इसमें यहाँ पर कितना दिया है? 10 किलोमीटर का, टाइम 1/2 है, और ये हो गया 5 किलोमीटर। मतलब उसके घर की दूरी जो है 5 किलोमीटर है। जहाँ से वो दौड़ रहा है घर तक पहुँचने में उसे आधे घंटे लगे, और उसकी दूरी जो थी 5 किलोमीटर थी, और उसकी चाल क्या थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इस बेसिक तरीके से ही सवालों को निकाला जा सकता है। क्वेश्चन है, एक आदमी 160 सेकंड में 800 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति क्या है? आया सवाल समझ में? एक आदमी 160 सेकंड में 800 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति क्या है? देखिए यहाँ पर टाइम कितना दिया है? 160 सेकंड, ठीक है, और दूरी कितना दिया है?
800 मीटर। तो अब हमें गति निकालना है, गति का मतलब चाल निकालना है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ 800 बटे ये हो गया 160, कट गया 5 में, और ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई। अब अगर हम इसे किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो ये बराबर हो गया 5 गुणे 18 बटे 5, कट गया, और ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी चाल होगी। ठीक है। क्वेश्चन। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की 5 घंटे की चाल से चलता है, तो 900 मीटर की दूरी कितनी देर में पूरा तय करेगा? ठीक है। यहाँ पर है कि आदमी की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये तो हो गई चाल। अब यहाँ पर दूरी मीटर में दी है, वो कह रहे हैं 900 मीटर कितनी दूर में जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। 5 किलोमीटर का 5 गुणे 5 बटे 18 कर दो, और ये बराबर हो गया 25 बटे 18 मीटर पर सेकंड। ये चाल हो गई। इसकी चाल क्या हो गई? 25 बटे 18 25/18 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। अब यहाँ पर दूरी है, डिस्टेंस कितना है? 900 मीटर है। तो टी निकालना है, तो टी बराबर होता है डी अपॉन स्पीड, और डी जो है आपका यहाँ से 900 मीटर है, और स्पीड कितना है? 25/18 है। अठारह है तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काट दो। 25 3 75, 25 छक्का, और ये 36 आएगा, और ये हो गया 36 गुणे 18। 18, अब इसको बटे 60 कर दो, तो ये बन जाएगा मिनट, क्योंकि यहाँ जो टाइम निकल रहा है वो सेकंड में निकल रहा है। ये हो गया 36 गुणे 18 सेकंड आ गया। ठीक है। अब हमने इसे क्या कर दिया, इसको बटे 60 लगा दिया। 60 लगाने से देखिए 6 3 18, 6 दहम 60, और ये हो गया 10 से ये कट जाएगा, तो ये 3.6 आएगा। 10 से 36 को काटेंगे इंटू 3, तो ये हो गया 3 6 18, 10.8 10.8 मिनट लग जाएगा इसको। ये हो गया मिनट में। ठीक है। आइए क्वेश्चन है। एक आदमी 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, की चाल से या गति से तो 80 मिनट में कितनी दूर जाएगा?
देखिए यहाँ चाल जो दिया है 7 किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम दिया है वो 80 मिनट है, मतलब मिनट में टाइम दिया गया है, और चाल जो है किलोमीटर पर आवर में है। तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो हम या तो पहले उस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलें, और इसके समय को सेकंड में बदल दें, और या तो समय को घंटे में बदल दें तो ज़्यादा आसान बैठेगा क्योंकि हमारी जो चाल है किलोमीटर पर आवर में है। तो हम पहले स्पीड क्या है 7 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 80 मिनट है, और ये बराबर हो गया 80/60, कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 4 8, और ये हो गया 4/3 आवर। अब दोनों आवर में बदल गए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड आपका है 7 किलोमीटर पर आवर का, टाइम है 4/3 आवर, और ये बराबर होगा 4 7 चौक 28/3, और ये अगर किलोमीटर में निकालेंगे तो 9 सही 1/3 किलोमीटर इसकी दूरी आ गई। पॉइंट में निकालना है तो ये 9 किलोमीटर और 330 मीटर के लमसम में इसकी दूरी आएगी, क्योंकि 1/3 किलोमीटर जो होता है 333 मीटर के इक्वल अप्रॉक्स में होता है। तो ये जो है सवाल को आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है, और उससे किसका लिंक है, कौन सा हमें फॉर्मेट यूज करना। जैसे कि अगर हम इसको पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते, फिर इस सेकंड में बदलते, तो 2 जगह चेंज करना पड़ता, ठीक है। लास्ट में फिर उसके बाद जो आता उसकी स्पीड आती, या वो मीटर पर सेकंड में आते और समय सेकंड में आता, तो दूरी मीटर में निकलता, फिर मीटर में यूनिट बड़ी आ जाती, तो उसको छोटा करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते, लास्ट में तब भी आंसर यही आता। तो बेहतर है कि एक ही चेंजिंग करना है तो कम से कम कैलकुलेशन हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेहतर यह है कि इस मिनट को, समय को हम घंटे में बदल दें, तो सेम मिनट आ जाएगी और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस हमारी रोज डेली की लाइव क्लास को ज्वाइन करें। ये रात 10 बजे से 11 बजे तक डेली होती है, और मैथ के बेसिक कंसेप्ट अभी आपको बताए जा रहे हैं। तो आप रोज़ जुड़े हमसे, हमारी लाइव क्लास में, और इसके बेसिक चीज़ों को समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए, कल तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।